हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज हम बात करेंगे दीपिका ने जो व्लॉग डाला है अपने रूहान के डेब्यू से पहले वाला, और जिसमें उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया है कि कैसे रूहान की जर्नी रही उनकी लाइफ में। तो व्लॉग की शुरुआत जो करती है ना, उसमें दिखाते हैं कि रूहान अपने पापा के साथ खेल रहा है। और जैसे कि आप सबने देखा है, उसका खेलना कैसा होता है। हाँ, हूँ, क्या कर रहा है, हाँ, क्या हो रहा है। तो जो जनाब है अपने बेटे से सिर्फ इतनी ही बातें करते हैं, अपने बेबी बॉय से। इससे ज्यादा उन्हें बातें करनी आती नहीं है। वो सारी बातें एक्चुअली घर में भी बाहर भी दीपिका ही करती हैं, तो अपने जनाब को तो कुछ भी बात अपने बेटे से करनी आ ही नहीं रही है। फिर दीपिका मैडम फिर से आती हैं कि सर, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं और आज बहुत स्पेशल डे है, आज बहुत स्पेशल एपिसोड है, रूहान का डेब्यू है, मुझे जाना है। और ऐसा और वैसा ये वो। और फिर जनाब ने बोला है कि मेरे को आज खीर खाने का मन था। अरे, खीर खाने का मन था तो घर में आके खीर खाएगा कोई इंसान? तुम वहां बना के 4 पतीले खीर तो लेके नहीं जाओगे ना। नहीं, तो जनाब ने बोला खीर और पूरी, और फिर मैं थोड़ा हलवा भी बनाने वाली हूँ, ये दाल है। तो मैडम जी ने हलवा पूरी खीर ये सब बना लिया। मैडम को इतना टाइम कहाँ से मिलता है, सीधा सीधा दिखाओ कि भाई धर्म दादा बना रहे हैं। नहीं, सीधा बनी बनाई पूरियां इतनी सारी बंडल दिखा दी। तो डेफिनेटली वो किसी और ने बनाई है। अगर मैडम बनाती तो 100% उसकी एक पूरी की रेसिपी और एक हलवे की रेसिपी और एक खीर की रेसिपी का अलग से व्लॉग बन जाता। तो जो पूरियां हैं यहाँ पे देखिए, ये पहले की बनाई हुई लग रही है। मतलब ऐसा नहीं कि 4 दिन पुरानी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम फ्रेश फ्रेश पूरी किसी ने तली हो, क्योंकि पता नहीं कहाँ से तल के आई है, किससे मंगवाई है। रेस्टोरेंट से मंगाई है, किसी और से कुक से मंगवाई है, क्या है। फिर मैडम जो जाती हैं बैठ के अपनी माँ के साथ फिल्मिस्तान, जो कि मीरा रोड से करीब 16-17 किलोमीटर दूर है। तो 50 मिनट, 40-45 मिनट, 50 मिनट तो लग ही जाते हैं अगर नॉर्मल ट्रैफिक है तो वहां पे जाती है तो सबसे पहले सीन शूट करती है मैडम कि उनके बच्चे ने अपनी माँ के ऊपर बाथरूम कर दिया, और खूब हंस रही है। और उसकी माँ ऑब्वियसली एम्बेरस्ड है। और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत बाथरूम किया है, काफी सारा, मतलब पूरा कपड़े गीले हैं, बाल गीले हैं, मुंह पे गीला है। और जब कैमरा उनके मुंह पे डाल दिया तो बेचारी वो हंसेंगी ना, नानी है, और ऑब्वियसली खराब लगेगा कि अब क्या से शक्लें बनाए कैमरे में, सब हर समय मुंह पे डाल देते हैं, तो क्या ही रिएक्ट करेंगे। तो बेटी के लिए हंस पड़ी, हे फिर बता रही है मेरे मुंह में भी चला गया। या किसी को भी, कितना भी क्लोज बच्चा हो या जो भी है, ये सब गंदा लगता है। ठीक है, और बच्चे कर देते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, बच्चे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, और बच्चे ये सब कर देते हैं, सबको पता है। और हर मम्मी के ऊपर, नानी दादी के ऊपर ये सब बच्चे कर देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी बच्चे को गोदी में खिलाएगा ये सब हो जाता है, नॉर्मल बात है। बट हाउ यू रिएक्ट टू इट, how you show it to the world, that shows your sensibility, that shows your education, that shows your upbringing. अब आप देखिए कि इसको 3 मिलियन इसके सब्सक्राइबर्स है, 3.5 मिलियन। वो बात और है कि आजकल मैडम के व्लॉग्स 1 मिलियन से ज्यादा कोई देखता नहीं है, लेकिन सब्सक्राइबर्स तो हैं, चाहे तो देख तो सकते हैं। ये 1 मिलियन भी कोई कम नंबर नहीं है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 1 मिलियन जो व्यूअर्स हैं, वो क्या देखेंगे। ऊपर से फिर मैडम क्या कर रही है, हंस रही है। उसके बाद इमीडिएटली बाद मैडम का तो पहली बात ये गिल्टी होगी, ये मोमेंट कैप्चर कैसे नहीं हुआ, मैं तो पूरा ही कैप्चर कर लेती, ये तो हाईलाइट ऑफ द डे हो गया, इतना अच्छा है मोमेंट। ये तो कभी ऐसे आसान बात होती नहीं है कैप्चर करना। ये तो भाई बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस होगी। तो मैडम ने फटाफट ऑन किया होगा कैमरा कि जो मोमेंट तो निकल गया, चलो इसके इमीडिएटली आफ्टर इफेक्ट तो शूट कर लूं। तो उसकी मम्मी जैसे बौखलाई हुई से एकदम, और ऑब्वियसली अपने आप को क्लीन कर रही हैं। तो वो पूरा कैप्चर कर लिया। उसके बाद गोदी में रूहान को लेके हंसे जा रही है, हा 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 हा, और किस करे जा रही है, जैसे बहुत बड़ा काम किया है, बहुत अचीवमेंट की बात है। ठीक है, तो चलो बच्चा अपना प्यारा लगता है, लेकिन क्या दिखाना क्या चाह रहे हो इसमें, प्योर माँ की बेइज्जती दिखा रहे हो तुम। जैसे होता है ना कि बेटा तूने सही चप्पल मारी है भिगा के, बस वो वाला हिसाब किताब था। उसके बाद वो एज इट इज वहां चले जाते हैं स्टूडियो। देखो, अगर कोई भी सेंसिबल बेटी होगी ना, सपोज मुझे लगेगा कि ऐसा हुआ है, तो मैं अपनी माँ को वापस, क्योंकि वो स्टार्ट ही हुआ था उनकी जर्नी, घर ले जाऊंगी, उनको टाइम दूंगी। चेंज करना है या शावर करना है, जो भी करना है, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत बाथरूम नहीं था, वो पूरा अच्छा खासा कपड़े गीले हो गए हैं, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो या तो उनको घर ले जाओ, उनको प्रॉपर टाइम दो, चेंज करे, शावर करे। एनीवेज जनाब, ऐसा तो है नहीं कि स्कूल का टाइम है भाई, आधे घंटे का ही मीटिंग टाइम है, आधे घंटे में तुम खाना खा लो, नहीं खा पाए तो फिर तुम खाना नहीं खा पाओगे। सेट है वो, घंटों 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 प्रैक्टिसेस चलती हैं। तुम आधा घंटा लेट भी पहुंच जाओगे तो कोई आफत नहीं मच रही है वहां पे। लेकिन मैडम उनको एज इट इज ले गई।
दूसरी बात होती है कि चल, पहली बात कि तुम नहीं ले जा सकते अपने घर, आप इतना ज्यादा ट्रैवल कर चुके हो, आप डेस्टिनेशन के ऑलमोस्ट पास में पहुंच के चुके हो, अब कौन जाएगा वापस, और सब कुछ डिले हो जाएगा। तो आप सेट पे ले जा रहे हैं, सेट पे आप मतलब अरेंज कर सकते हैं कुछ टॉवल वॉवल, सूट वूट, शायद ये सब अरेंजमेंट हो सकता है। मैडम सारे दिन शॉपिंग करती फिरती हैं, किसी को बोल दो अपने अनुराधा अनुराधा, इतने सारे लोग होते हैं, कोई जंगल में तो रह नहीं रहे, सामान आ सकता था, बट नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं था। और दूसरी बात, मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि दीपिका की माँ सारे दिन बच्चा संभालती है, कार में भी वही डायपर चेंज कर रही है, कार में भी गोदी में लेके वही बैठी हुई हैं, सेट पे जाके भी वही संभाल रही हैं। और तो फिर बच्चे को लेके क्यों जाते हैं? सबसे पहली बात है, ये 8 महीने का बच्चा है, 8 महीने के बच्चे को तुम पूरे टाइम लाद के 1 घंटा आना फिर 1 घंटा जाना और 4 घंटे वहां अपने सेट पे, 5 घंटे वहां मिला रहे हो लोगों से। वो लोगों से कोई इंटरेक्ट करता भी नहीं है बच्चा, वो अपने पापा को देख के इधर उधर देखने लगता है, उसे लगता है ये है कौन। या तो वो कैमरे को देखता रहता है, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, अटेंशन चाहिए होती है, कैमरे में उन्हें देखता है कि कुछ चीजें हिल रही है, डुल रही है, कुछ मतलब होता है ना, फोन पे बेसिकली अगर फोन दिखाओ तो बच्चे का अटेंशन फोन पे जाती है, तो वो इंसानों से डिस्ट्रैक्ट होकर फोन की तरफ देखने लगता है। तो या तो ये सीन चलता है कि इनके, या तो एक तो हर कोई ब्लॉगर है, जैसे कोई भी कुछ हो रहा होता है तो 4-5 कैमरे निकल आते हैं, सबको अपनी अपनी ब्लॉगिंग करनी होती है, तो बच्चा इधर उधर ही देखता रहता है, किस कैमरे में मैं देखूं, किस में देखना है मुझे। तो ये शोएब की तरफ तो देख ही नहीं रहा है। तो जब शोएब इसे लेता है, तो ये बच्चा इधर देखता है उधर देखता है, शोएब भी मतलब इतना थकेला था, क्या था, वो टायर्ड था या उसको इंटरेस्ट ही नहीं रह गया किसी भी चीज में, उसको समझ आ चुका है गेम कि मैं जीत ही रहा हूँ, मैडम ने पैसे खिला दिए, वोट्स अच्छे आ रहे हैं, अब तो मैं जीत ही चुका हूँ, आबू धाबी की टिकट भी कंफर्म हो चुकी है मेरी, अब क्यों ही एफर्ट लेना। या तो ये लग रहा है, जनाब तो ऐसे लग रहे थे कि भाई एक तो तुम क्यों ही आ गए हो, तुम्हें बुलाया किसने है, बच्चे को क्यों ले आए, ये बच्चे से खेलना भी मेरे लिए एफर्ट है, मेरे में एनर्जी बची नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना दीपिका में और ना बच्चे में ना किसी और में, मुझे अकेला छोड़ दो, वो वाले मोड में लग रहे थे जनाब। और उसके बाद क्या होता है कि जब ये सब एपिसोड हो गया, माँ के ऊपर बाथरूम कर दिया बच्चे ने, और दीपिका ने खे 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 करके उसको पूरा नरेट कर दिया, जी हाँ जी क्या कर दिया नानी पे, ये क्या कर दिया नानी पे, हे। अरे ये दिखाना ही नहीं चाहिए था, सबसे बड़ी बात है, अगर कोई सेंसिबल पर्सन होगा ना, चलो हो गया, वी कैन नॉट कंट्रोल द सिचुएशन, अब हम वापस भी नहीं जा सकते कि मम्मी चेंज करे, तो इसको दिखाओ नहीं ना, ये पार्ट तुम दिखा भी क्यों रहे हो, इसकी क्या जरूरत है, दिखाना ही नहीं चाहिए था। तुम दिखा रहे हो, फिर बेवकूफी दिखा रहे हो कि अपनी माँ, या तो तुम ऐसा दिखाओ कि भाई ये ऐसा हो गया, अब मैं अपनी माँ को वापस ले जा रही हूँ ताकि माँ ठीक से चेंज वेंज कर सके, और फिर हम सेट पे जाएंगे, तो इससे तुम्हें तुम्हारी एक जेन्युइन केयर दिखती, तुम्हें प्लस पॉइंट मिलता, तुम्हें एक ब्राउनी पॉइंट मिलता कि हाँ भैया चलो ऐसा हुआ तो दीपिका अपनी माँ को कितना ध्यान रखती है, वापस लेके गई घर, चेंज वेंज कराया और फिर आगे गए। लेकिन यहाँ तो जो दीपिका ने दिखाया है, ये तो उनको इस इंसिडेंट से तो नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे कि माँ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है, प्लस माँ की बेइज्जती हुई है भी, ये थोड़ा इंसल्टिंग मोमेंट होता है, और ये दिखा रहे हो तुम कैमरे पे, तो इसका मतलब तुम दिल से खुश हो रहे हो, हाँ माँ की इंसल्ट हुई है, हम तो हंसेंगे हा 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 करके। अब बात यहाँ पे भी नहीं खत्म हुई है, जब ये पहुंच जाती है ना जनाब के यहाँ, तो जनाब को इंसिडेंट बता रही होती है, उसको भी शूट कर रही होती है, तो इसका दो चीजें दिखती हैं, एक तो कंटेंट की तुम्हारे पे इतनी कमी हो गई कि तुम्हारे पास दिखाने को कुछ बचा ही नहीं, एक इंसिडेंट होता है उसको दिखा लेते हो, फिर उसको नरेट करके किसी और को बता रहे हो, वो दिखा लेते हो, तो मतलब तुम 15 मिनट का व्लॉग में भी कुछ नहीं दिखा पा रहे कि कुछ नया हो रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, तुम एक ही चीज को 2 बार दिखा रहे हो, एक तरीके से नरेट कर रहे हो दो दो बार। तो ऊपर से क्या होता है, जब वो जनाब को बता रही है ना, तो जनाब तो बिल्कुल अनइंटरेस्टेड है, वो इधर देख रहा है उधर देख रहा है, उसे पता है कि हो सकता है या तो 2-3 बार इन्होंने रिहर्सल कर लियो, तो तीसरी चौथी बार जनाब पक गया हो, अरे अरे स्टोरी में गड़बड़ हो गई थी, 2 लाइन भूल गई थी, अरे अरे फिर से करो, अरे मैं लड़खड़ा गई थी, मेरी जुबान फिसल गई थी, अरे अरे अरे, नहीं चौथी बार मैं चौथा टेक बिल्कुल सही दूंगी जनाब, जनाब फिर से खड़े हो जाओ, फिर से रिएक्ट करना है तुम्हें। तो जनाब तो पक गए होंगे, भैया क्या स्टोरी सुना रही है, हर बार 6-6 बार मुझे एक्ट करना पड़ता है इसकी स्क्रिप्ट के हिसाब से। तो ऐसा लग रहा था कि जनाब इधर देख रहा है उधर देख रहा है, ये बंदा इधर देख रहा है उधर देख रहा है, ऐसा लग रहा था मुझे बख्श दो भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा अब ये। और उसकी माँ भी हंसे जा रही है। फिर अल्टीमेटली अगर आप ये क्लिप देखना, कि जब वो बता रही थी ना ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर रूहान ने मम्मी के ऊपर पूरा कर दिया और भी पूरा भीग गई मम्मी और बालों में यहाँ वहाँ, और हंसे जा रही है, बहुत खुशी की बात है, वेरी गुड, क्लैपिंग, स्लो क्लैप। हाँ,
तो उसकी मम्मी तो उठ के वहां से चली गई कि भैया ये तो पागल ही बेटी पैदा कर दी है मैंने, मतलब इसको ना मेरी परवाह है ना किसी और की परवाह है, क्या है ये लड़की, इसने तो बिल्कुल ही जीना हराम कर रखा है। तो उसकी माँ तो उठ के ही चली गई थी। उसके बाद दोनों बैठ गए, जनाब और मैडम, लगे हुए अपनी शुरू भीख मांगने, वोट्स दे दीजिए, बहुत सपोर्ट की जरूरत है, इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फैमिली वीक है, इसमें ये है वो है, आप लोग का सपोर्ट की वजह से हम आ पाए हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, ये सब ड्रामा चल रहा है। और एक और चीज, जब वो बता रही थी ना कि क्या आने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में, तो ये भी अगेन कंटेंट की कमी है। जब नेक्स्ट एपिसोड में आएगा तब तुम बात करो ना कि क्या आने वाला है, पहले तुम ये दिखाओगे कि ये आने वाला है, फिर तुम ये दिखाओगे ये आ गया है, फिर तुम उसके बाद में पोस्ट उसका एनालिसिस करोगे कि ये आया था, ऐसा हुआ था, विच मीन्स यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू शो टू ऑडियंस। तो व्लॉग मत बनाओ, लेकिन व्लॉग इसलिए बन रहे हैं ताकि उन्हें भीख मांगनी होती है अपने वोट्स के लिए कि प्लीज वोट्स कर दीजिए, और ये एपिसोड आएगा, ये व्लॉग आएगा इतने बजे, और आ जाएगा एपिसोड इतने बजे, ताकि वो सेम डे रहता है कि सेम डे रेलेवेंट रहे, हम लोग प्यार मोहब्बत में थोड़ा सा इमोशंस में आके वोट्स दे दें और फिर हो जाए हमारा काम। और ये बच्चे को इतना ज्यादा दिखाते हैं, उसके बाद भी जनाब गोदी में लेके बच्चे को बैठा रखा है गोदी में, वो छोटा सा टॉय से खेल रहा है बच्चा, बच्चे ने टॉय की तरफ देखा भी नहीं है, बच्चा इधर उधर देख रहा है। जनाब और दीपिका लगे हुए हैं कैप्चर करने में वो मोमेंट। बच्चा ना लिटरली मैं कह रही हूँ कि अगर किसी और बच्चे के सामने ऐसे टॉय रख दोगे तो बच्चा देखेगा, थोड़ा सा उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। भाई ये बच्चे को कोई लेना देना है ही नहीं, उसको ना इन टॉयज वॉयज में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको तो फोन दिखते हैं इधर से उधर चलते हुए फोन, उसकी नजर किसी ना किसी फोन पे टिकी रहती है कि सारे टाइम मेरे को ये अट्रैक्टिव सी जो लाइट सी आ रही है फोन में, ये क्या चक्कर है, वही उसको इंटरेस्ट है उसी चीज में। जैसे मैंने कहा कि वो मैडम पूरा बता रही थी कि हमारा बच्चा एनआईसीयू में रहा था, फिर 2 दिन वेंटिलेटर पे रहा था ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, और फिर जैसे मैं बाहर आती थी तो ये खड़ा मिलता था बंदा, मेरी आंखों में देखता था, अच्छा आज रूहान ठीक है। पूरा इंसिडेंट अपना नरेट करे। भाई ये इंसिडेंट तुम पहले भी बता चुके हो, 2-3 बार बता चुके हो, और ये कितनी बार सेम चीज को खींचोगे, और इसी पे तुम अपना पूरा एपिसोड खींचने वाले हो, और जजेस के सामने भी तुम सेम चीज बताओगे। तो बस करो यार, हो गया, अब तुम कितनी सिंपैथी लोगे अपने बच्चे के नाम की, कितनी बार सेम स्टोरी रिपीट करते रहोगे, नया दिखाओ ना कुछ, और नहीं है तो फिर शॉर्टकट करो अपना कंटेंट, जरूरी है 15 मिनट का। ओ अब समझ आया, 15 मिनट का करने से क्या होता है मैं बताती हूँ। क्योंकि यूट्यूब ऑलमोस्ट हर 4 से 5 मिनट बाद ऐड डालता है, तो ऐड जितना ज्यादा आएगी उतने पैसे मिलेंगे। तो कंटेंट तुम्हें 15 मिनट का खींचना पड़ता ही है इसके लिए। अगर तुम 5-7 मिनट का ब्लॉग बनाओगे तो पहली बात तो फिर तो पूरा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा, तुम्हें कंटेंट कंटेंट की कमी रह जाएगी, एड्स की कमी रह जाएगी, मनी की कमी रह जाएगी। तो फिर ये तो नहीं चलेगा। अब तुम एक चीज को रिपीट करते रहो, तुम वही वही बातें दोबारा करते रहो, ताकि तुम्हारे व्लॉग का टाइम बढ़ जाए और अल्टीमेटली मनी भी बढ़ जाए। और यही तुम्हारी बहन करती है या ननद रानी करती है, प्यारी गुड़िया करती है तुम्हारी, कि 15 मिनट का रोज कंटेंट खींचना है ताकि ज्यादा एड्स आए। खैर ठीक है वो सब। अब मैडम ने अपनी भी तारीफ करवा ली, क्योंकि इस जो एपिसोड आएगा उसमें मैडम की भी एंट्री है, जो रेड कलर के सूट में मैडम गई थी और जिसमें सब लोगों को लग रहा था प्रेग्नेंट है। और मैडम को पता चल गया कि सब लोगों में न्यूज़ फैल गई, विरल भियानी और ये सब जो भी हैं तुम्हारे मानव मंगलानी ये सब है ना। तो उसमें जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, बाहर शूट करते हैं मीडिया वाले, कि दीपिका प्रेग्नेंट लग रही है, प्रेग्नेंट लग रही है, तो वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको ये बात बाहर फैलानी है। तो बच्चे को सोफे पे बिठा के, हाँ आज मम्मा ने 1.5 आवर की वॉक कर ली है, हम बहुत दिन से नहीं कर पाई थी तो वॉक कर ली है। अच्छा जी मैडम ठीक है, जब आप वॉक करेंगे तो आपका दिख जाएगा बॉडी पे, तो प्लीज आप थोड़ा वॉक की जगह रनिंग कर लीजिए ताकि जल्दी जल्दी दिखे, वरना लग तो रही थी आप प्रेग्नेंट, अब है या नहीं है वो तो आपको ही पता होगा। और फिर मैडम ने हाँ अपनी तारीफ कैसे करवाई, क्योंकि इस एपिसोड में मैडम की भी एंट्री है, वो बच्चा लेके आती है, तो मतलब ये शो करती है कि रूहान हो गया एंड बोथ द पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी एंड दे आर इमोशनल, वो सब दिखाते हैं। तो मैडम को अपनी तारीफ तो करवानी है ना भाई, मैडम तो एक्ट्रेस है, 10 साल 14 साल, 10 नहीं 14 साल उन्होंने अभी सेलिब्रेट भी किया था, 14 ईयर्स कंप्लीटेड। तो 14 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाली मैडम एक्ट्रेस रह चुकी हैं, टीवी की लीड। तो मैडम को तो ये अपनी तारीफ करवानी थी। तो जो उनके कोरियोग्राफर है, जो चंगू मंगू घूमते हैं, उनसे तारीफ करवा ली कि भाई जनाब क्या जो एपिसोड रहा है बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन आइसिंग ऑन द केक तो मैडम आपकी थी। जब आप आई हैं तो छा गई हैं बिल्कुल स्टेज पर। जनाब तो ऐसे ही हिलते डुलते रहते हैं, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता मैडम, जब आप आई हैं और आपने 2 आंसू टपकाने की कोशिश की है,
आहा हा, स्टेज हिल गए, जजेस रो पड़े, तमाशा मच गया, लोगों की सांसें थम गई। मैडम, आपकी ही एक्टिंग से तो जनाब को 30 मिलेंगे, और ऐसे थोड़ी मिल रहे हैं। आप जब आ जाए तो तहलका मच जाता है स्टेज पे। तो उन्होंने अपनी तारीफ कर ली, फिर मैडम कहते अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा क्या मेरा क्या। अरे मैडम, आपने ही तो स्क्रिप्ट दी थी हमें, आप वो हम आप हमने आपके लिए बोल दी, अभी क्या ओवर एक्टिंग कर रही हो। ओवर एक्टिंग तो आप वैसे करती हो हर ब्लॉग में, और स्टेज पे तो महा ओवर एक्टिंग। तो मैडम, थोड़ा सा स्क्रिप्ट ठीक से दियो ना, अच्छी सी, ताकि आपको ओवर एक्टिंग कम करनी पड़े। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ एक्ट्रेस, मुझे तो मेरा सपना था भाई, घर पे बैठना, हाउस वाइफ बनना, चूल्हे में रोटी बनाना, ये मेरा सपना था बचपन से। मैं तो हमेशा से एक हाउस वाइफ बनना चाहती थी। और तुम लोग बुला लेते हो बस कि फैमिली वीक है, अभी कुछ फैमिली को डेडिकेट करना है। अब यार, फैमिली लाए तो लाए कहाँ से? हमारे पास फैमिली के नाम पे कोई बचा नहीं है, किसको लाएं? सभा तो भैया ऐसी हुई पड़ी है कि हम एक दूसरे को आई कांटेक्ट तक नहीं करना चाहते। और पिताजी हमारे बीमार है, अम्मी से अभी बनती नहीं है हमारी। तो बचा कोई भी नहीं फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली से हमें कोई लेना देना नहीं है। माँ हमारी बच्चा संभालेगी या तुम्हारे उसमें शो में आएगी? तो किसको लाए? तो फिर हमने सोचा कि रूहान, रूहान ही तो है हमारा जो नाम आगे बढ़ाएगा, हमारा बेबी बॉय हमारा नाम रोशन करेगा, खानदान का नाम रोशन करेगा। तो हम रूहान को ले आए। और फिर ये भी तो होता है ना, देखिए, जो बच्चा होता है ना, वो बहुत क्यूट होता है, बच्चों से लोग बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो बच्चों को लेके आ गई, अब सबा को लेके आए, क्या बेइज्जती करवा के गई है हमारी स्टेज पे। एकदम भयंकर से झोले वाले सूट पहन के आ गई है, मतलब उसको आज के जमाने में ऐसे सूट कोई नहीं पहनता। वो पहन के सर पे दुपट्टा लेके ऐसे आ गई है कि हमारी तो बेइज्जती हो गई। और वो अपना कामचोर निकम्मा नकारा आदमी लेके घूमती रहती है। भाई, उससे तो हम डिस्टेंस ही बनाना चाहते हैं। वो जिस तरीके के व्लॉग बनाती है और जिस तरीके का उसका बैकलैश मिलता है अनपढ़ गवार के नाम पे, हम उसको अपने साथ एसोसिएट नहीं करना चाहते। हम लोग भैया, हमारा लेवल हाई है, हम लोग पढ़े लिखे केबिन क्रू वाले लोग हैं। हमें ये सब गवारपंती पसंद नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि रूहान को ले आते हैं, और रूहान के साथ साथ माँ तो पैकेज में ही आती है। फिर मेरे को भी एक मौका मिल जाएगा नाचने का, और थोड़ा सा ठुमकने का, और थोड़ा सा अपनी एक्टिंग दिखाने का। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी थी कि फैमिली पे डेडिकेटेड जो शो है, तो हम अपनी फैमिली, मतलब हमारी क्लोज फैमिली, बाकी ये सब तो एक्सटेंडेड फैमिली हो चुकी है। हमारा हम साथ साथ का नाटक जो चल रहा था ना, वो 1-2 साल हमने चलाया, और बस अब हमें सबके रंग दिख गए हैं। और रंग तो हमें पहले भी दिख गए थे एक्चुअली। लेकिन मैं चला रही थी कि जनाब भी कुछ काम नहीं करते हैं, तो भाई ब्लॉगिंग के करियर से ही थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत करियर बन जाए, और थोड़ा पैसा आता रहे। इसलिए मैं जनाब को बोल रही थी कि चलो, जस्ट जस्ट प्ले अलोंग, चलने दो। लेकिन एक पॉइंट के बाद तो हमें भी लगने ही लगा ना कि अब बहुत हो गया, अब जनाब को अपनी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो जनाब ने तो भाई धमाका कर दिया झलक में आने के बाद। और अब धीरे धीरे मैं भी धमाके करने वाली हूँ। और अब देखते जाइए, बस अब देखते जाइए और वोट करते जाइए। हर आदमी के फोन से प्लीज वोट करिए, 50-50 क्या ही फर्क पड़ता है, 50 वोट कर दीजिए ना प्लीज। तो ये था इनका, मैडम का पूरा व्लॉग। तो चलिए गाइस, बहुत लंबा हो गया है, मैं अभी बस करती हूँ। बट इफ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई हैव लॉट टू से अबाउट देम. I'll keep on adding different kind of content, not just about reviewing their vlogs, but we'll do some other kind of fun stuff too. So have a great day. Please like, share, and subscribe once again. Bye.